फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमें ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा सोचने से कोई फायदा भी नहीं होता, बल्कि कभी कभी नुकसान भी हो जाता है। बहुत से लोग डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, कुछ लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग ज़्यादातर किस तरह के टॉपिक पर डिस्कस करते हैं? हम लोग ज़्यादातर ऐसे टॉपिक पर डिस्कस करते हैं जिसमें हम लोगों का नुकसान हो जाता है। जब भी हम अपने फ्रेंड सर्किल में बैठते हैं या अपने किसी परिचित के पास बैठते हैं या फिर किसी रिलेटिव के पास बैठते हैं तो उसी टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। हम उन्हें बताना शुरू करते हैं कि हमारा नुकसान हो गया। वो नुकसान कैसे हुआ इसको भी बताना शुरू करते हैं और उन्हें बाद में ये भी बताने लगते हैं कि यदि इस काम में दूसरे तरीके से करते तो हमारा नुकसान नहीं होता। फ्रेंड्स, इस तरह की बात जो हम करते हैं इसका मतलब ये होता है कि हमारे माइंड में वही पुरानी बात रोटेट हो रही है। इसका एक मतलब ये भी होता है कि हम किसी नए टॉपिक पर वर्क नहीं कर रहे हैं। फ्रेंड्स, जब भी हमारे साथ कोई घटना घटे, कोशिश यही करना चाहिए कि पुरानी बातों पर ज़्यादा ध्यान न लगाएं, कुछ आगे का प्लान बनाएं। फ्रेंड्स, सिर्फ हमारे कह देने से कि पुरानी घटनाओं पर ध्यान न दें, नया प्लान बनाएं, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप ये सोचें कि जो घटना घटनी थी वो तो घट गई, उसमें जो नुकसान होना था वो तो हो गया। अब उसमें कैसे संशोधन किया जाए या उसकी भरपाई किस प्रकार से हो, इस पर प्लान बनाना शुरू करें। इससे पुरानी बातें माइंड से अपने आप हटती जाएंगी और उसके स्थान पर नया प्लान अपने आप आ जाएगा। अब हम सेकेंड टॉपिक पर डिस्कस करेंगे घर के बॉयज के विषय में। फ्रेंड्स, हम लोग जब भी घर में फ्री होकर बैठते हैं तो सिर्फ एक ही टॉपिक पर डिस्कस करते हैं कि घर के बॉयज के विषय में। प्रत्येक घर के गार्जियन ये चाहते हैं कि हमारा लड़का बहुत मेहनत करके पढ़े, वो IAS बने, PCS बने। उन्हें तरह तरह की अपेक्षाएं होती हैं। इसके विपरीत घर के बॉयज अपना सारा टाइम घूमने में, खेलने में या फिर मोबाइल में लगा देते हैं। इससे घर के गार्जियन को बहुत टेंशन होता है। वो सभी से कहने लगते हैं, क्या बताएं आजकल के लड़कों को, ये लोग पढ़ते ही नहीं हैं, ये लोग क्या सक्सेस होंगे। फ्रेंड्स, इसके विषय में आपको बता दें कि प्रत्येक चीज की उम्र होती है। जैसे बच्चा छोटा होगा तो शरारत करेगा और खेलेगा। हाई स्कूल की एज आने पर वह अपने फ्रेंड सर्किल के बीच रहेगा। ठीक उसी प्रकार और एज बढ़ने पर वह बहुत जिम्मेदार भी बन जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे व्यक्ति की समझ भी बढ़ती है। फ्रेंड्स, आपके बनाने से कोई IAS PCS नहीं बनेगा। आप तो सिर्फ पैसा खर्च कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज बढ़ा सकते हैं। जो स्टूडेंट IAS या PCS बनते हैं उनकी खुद की लगन और मेहनत होती है। उनके अंदर स्वयं से ये चाहत होती है कि उन्हें क्या बनना है। आपके कहने से, आपके ज़्यादा पैसा खर्च करने से, आपके ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज बढ़ाने से कोई IAS या PCS नहीं बनता। फ्रेंड्स, इसलिए ज़्यादा टेंशन लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। यदि बॉयज़ है तो कुछ न कुछ अवश्य करेगा ही, इसलिए बॉयज़ के विषय में टेंशन नहीं लिया जाता। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे गर्ल्स के विषय में। फ्रेंड्स, मध्यम वर्गीय परिवार में जिस दिन से लड़की का जन्म होता है उस दिन से परिवार के सभी लोग टेंशन लेना शुरू कर देते हैं कि उसकी पढ़ाई कैसे होगी, उसकी शादी कैसे होगी। ज़्यादातर इसी विषय में बातचीत होती है। फ्रेंड्स, यदि आप ज्योतिष विद्या पर विश्वास करते हैं तो आप इस बात को अच्छी तरह समझ लें
कि यदि आप अपनी लड़की का हाथ किसी अच्छे ज्योतिषी से दिखाते हैं तो आपको पता चलेगा कि उसके जीवन में कौन सा कार्य किस प्रकार होगा, उसकी शादी कैसे होगी। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि सब कुछ पहले से निर्धारित होता है। यदि सब कुछ पहले से निर्धारित है तो आप टेंशन क्यों लेते हैं। आप सिर्फ अपना कर्म कीजिए, पैसे की व्यवस्था करते रहिए, जो कम पड़ेगा वो समय से पहले कहीं न कहीं से अवश्य हो जाएगा, क्योंकि वह पहले से निर्धारित है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे बिजनेस के विषय में। जो लोग बिजनेस करते हैं वो हमेशा अपने बिजनेस को डेवलप करने का प्रयास करते हैं और हमेशा परेशान रहते हैं कि बिजनेस और ज़्यादा कैसे डेवलप करें। फ्रेंड्स, इसके विषय में आपको बता दें कि बिजनेस में ज़्यादा परेशान होने से कोई फायदा नहीं है। आप हमेशा नए नए प्लान बनाते रहिए और उस पर मेहनत करते रहिए, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। फ्रेंड्स, कहते हैं कि चिंता चिता के समान होती है। लगातार चिंतन करने से कभी कभी हमें सफलता मिलती है और कभी कभी निराशा हाथ लगती है। इसलिए कोशिश हमेशा यही करना चाहिए कि हमें बहुत अधिक सोचना नहीं चाहिए, और यदि सोचते भी हैं तो सही दिशा में सोचें, जिससे कि हम जिस विषय पर सोच रहे हैं वह सफल हो जाए। अर्थात सफल होने के लिए सोचें, ना कि बीमार होने के लिए।